पंचायती राज व्यवस्था में सरपंचों को सुनियोजित तरीके से प्रताड़ित किए जाने के विरोध में गुरुवार को छतरपुर जिले के सरपंचों ने प्रधानमंत्री के नाम जिला प्रशासन को एक 32 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन सौंपा। सरपंचों का कहना है कि कई दिनों से वे अपनी समस्याओं को प्रशासन के समक्ष रख रहे हैं, लेकिन उन्हें कोई सुनवाई नहीं मिल रही है। सरपंचों का आरोप है कि पिछले 3 महीनों से ग्रामीण क्षेत्रों का विकास ठप पड़ा है। पंचायती राज में जो सरकारी तरीके से सुनियोजित तरीके से पंचायती राज को ध्वस्त करने के लिए नित नए तरीके को चक्र रचकर सरपंचों को आज प्रताड़ित जीवन जीने के लिए सरकार के द्वारा, प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा मजबूर किया जा रहा है। विगत कई दिनों से हमारे पास हर सरपंच अपनी दुख पीड़ा को बता रहा था, तो आज हम लोगों ने एक 32 सूत्रीय ज्ञापन के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी तक अपनी दुख पीड़ा बताने के लिए ज्ञापन सौंपने के लिए हम आए और हमारा अनुरोध था कि हम कलेक्टर साहब के संज्ञान में उक्त मामले लाएं, पर दुर्भाग्यवश तरीके से ना तो हमें अपर कलेक्टर जिला पंचायत ने समय उपलब्ध कराया और ना हमें कलेक्टर साहब समय उपलब्ध करा पा रहे हैं। तो मामले भी दर्ज हो रहे हैं जो आप बता रहे हैं, तो कितनी दयनीय स्थिति है ग्रामीण क्षेत्रों का पूरा ग्रामीण विकास विगत 3 महीने से एक अघोषित और सुनियोजित हड़ताल के द्वारा बंद किया जा चुका है, क्योंकि जो सरकार संचालित करने वाले जो लोग हैं और उनके जो करीबी प्रशासनिक अधिकारी हैं, उनके द्वारा ग्रामीण विकास को बंद करने के लिए एक सुनियोजित हड़ताल करवाई गई है और सब इंजीनियर खुद कह रहे हैं कि हम काम पे आने के लिए तैयार हैं, लेकिन सरकार उनको जबरन छुट्टी पे दिए हुए हैं, क्योंकि ये लोग सोचते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में ग्रामीण भारत में भारत के नागरिक निवास नहीं करते हैं बल्कि जानवर निवास करते हैं। उधर ना सफाई की आवश्यकता है, उधर ना निर्माण कार्यों की आवश्यकता है, उधर ना नागरिकों के मौलिक अधिकार हैं, उधर ना नागरिकों की कोई आवश्यकताएं हैं, ना उनकी कोई आकांक्षाएं हैं। इसलिए ये पूरे तरीके से जब भी इन लोगों को आर्थिक संकट या किसी प्रकार की परेशानी भ्रष्टाचार के चलते जब ये लोग सरकारी खजाने खाली कर देते हैं, तो सबसे पहली मार ये ग्राम पंचायतों पर मारते हैं। कितनी सूत्रीय मांगे? हमारी 32 सूत्रीय मांगे हैं, जिसमें प्रधानमंत्री आवास यदि आपको देना है तो जल्दी दो। 3-3, 4-4 बार मोदी जी ने सर्वे करवा लिया, आपको देना है तो दो, नहीं तो खत्म करो। मनरेगा को आपने इतना कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है कि उसमें पंचायत का संचालन संभव ही नहीं है। आप मनरेगा खत्म करो, आप 370 हटा सकते, मनरेगा खत्म कर दो। हम लोगों को उलझा के रखे हैं, ठीक है। इसके अलावा पूरे ग्रामीण भारत में अराजकता फैली हुई है, हम लोगों के पास कोई अधिकार नहीं है, ठीक है। पुलिस अराजक तत्वों के साथ मिलकर साधारण ग्रामीणों का शोषण कर रही है। हमारे यहाँ अवैध शराब, जुआ और जितने भी क्राइम होते हैं वो सारे के सारे ग्राम पंचायतों में होते हैं और हम लोगों की कोई सुनवाई नहीं होती है। हमारे ये 32 सूत्रीय जो हमने ज्ञापन दिया है, जैसे आज हमारी पूरी जनता आपने डिजिटल इंडिया का नारा दे दिया और डिजिटल इंडिया में आज लोग चक्कर काट रहे हैं। बेचारा सीधा साधा गरीब किसान कहां कहां तक अपने कागज के लिए घूमे। आज चारों तरफ लोग तहसीलों के चक्कर काट रहे हैं कि हमारा कहीं ये काम डिजिटल का हो जाए, ये हो जाए, कहीं मैरिज सर्टिफिकेट की बाध्यता, और कहीं पे भी स्थानीय भौतिक सत्यापन की कहीं पे भी व्यवस्था नहीं की गई है। ये तो मतलब पशु शेड, मेड़ बधान, सुदूर सड़क, शांति धाम, आज शमशान घाट जाने कब से नहीं, इस पंचवर्षीय में शमशान घाट नहीं बनाए गए, ठीक है। सरपंचों ने बताया कि सब इंजीनियर स्वयं हड़ताल खत्म कर काम पर लौटना चाहते हैं, लेकिन सरकार उन्हें जबरन छुट्टी पर भेज रही है। इस दौरान सरपंचों ने ज्ञापन में कई अहम मांगे रखी, जिनमें उपयंत्रियों की हड़ताल वापस कराने, मनरेगा योजना को खत्म कर मजदूरी दर पर काम देने, ग्राम पंचायतों का SOR शहरी SOR के बराबर करने, PM आवास योजना में पुराने सर्वे को आधार बनाने, लाडली बहना योजना में वंचित बहनों के नाम जोड़ने, पशु शेड, मेड़ बंधान, सुदूर सड़क और शांति धाम जैसी योजनाएं लागू करने की मांग महत्वपूर्ण थी। आप उनको भी रोके हुए हो, तो कैसी सरकार चला रहे हो आप? पाकिस्तान से युद्ध करना है या जनता का भी कुछ काम करना है? पाकिस्तान से युद्ध करो, हम साथ में, लेकिन कम से कम जनता की, ग्रामीण जनता की कौन देखेगा, ठीक है। इसके अलावा हमारा जो SOR है, जो एस्टीमेट बनते हैं, वो आप ये देख लो कितना अन्यायपूर्ण तरीका है। PWD का SOR वही अलग है,
RES का SOR अलग है, नगर पालिका का SOR मनमाना है, अपनी मनमानी एस्टीमेट बना लेते। ग्राम पंचायतों का SOR ऐसा है कि उसमें आज की जो गुणवत्ता पॉलिसी है उसके तहत काम संभव ही नहीं है। ठीक है, हमारे SOR को क्यों आप इतना गंदा किए हुए हो, जबकि जो निर्माण सामग्री है उसके सारे रेट वही सरपंच को पड़ते हैं, वही नगर पालिका अध्यक्ष को पड़ते हैं। तो आप हमारे SOR में अंतर क्यों किए हुए हो? ऐसी ठीक है, जैसे गाय आज एक बहुत बड़ा मुद्दा है। बड़ी उम्मीद थी कि मोदी जी, हिंदू हृदय सम्राट मोदी जी आ रहे, 15 साल से शिवराज सिंह गो कैबिनेट कर रहे, गाय की हालत क्या सुधरी है? गाय के लिए आज तक इन्होंने कोई पॉलिसी नहीं दी है। 20 रुपए भुसा में गाय का पालन होता है। ठीक है, गाय पशुधन सड़कों में है, आपके लठ मारने के आदेश दे देने से क्या गाय की समस्या हल हो जाएगी? उसकी संरक्षा के लिए ये लोग एक पॉलिसी नहीं दे पाए। शर्म आनी चाहिए हिंदू होने पर। सरपंचों ने प्रदर्शन करते हुए चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों पर शीघ्र कार्रवाई नहीं की गई तो वे आंदोलन को और उग्र रूप देंगे। उनका कहना है कि सरकार को ग्रामीण विकास की उपेक्षा अब महंगी पड़ेगी। त्योहार के इस सीजन में आई है बड़ी खुशखबरी। पेप्टिक ग्रुप प्राउडली टाई अप अरेंजमेंट्स विद इंडियन बैंक। पेप्टिक टाउन नौगांव रोड छतरपुर के न्यू एक्सटेंशन में खरीदिए अपने सपनों का घर इंडियन बैंक की मदद से। लोएस्ट इंटरेस्ट रेट और प्रोसेसिंग फीस पर पाइए हाउसिंग लोन। आज ही इन नंबरों पर कॉल करें